वेलकम बच्चों। आपने अपने घरों के सीलिंग फैन के साथ एक सेल जैसा स्ट्रक्चर देखा होगा, सिलेंड्रिकल व्हाइट कलर का। जनरली इसका कलर व्हाइट ही होता है, जिसको जनरल वर्ड में अपने बोलते हैं कंडेंसर। उसी को अपने फिजिक्स के अंदर बोलते हैं कैपेसिटर। अब आज की वीडियो में अपने समझने वाले हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसे बनता है, इसका प्रिंसिपल क्या है और ये इसकी नीड्स हमें क्या है। तो सबसे पहले इसकी नीड्स की अगर बात करें तो जैसे मान लो आपको एक कार को मूव करवाना है, तो इनिशियल में शुरुआत में उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए मूव करवाने के लिए, लेकिन एक बार मूव करने के बाद में हमें उतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती उसी पार्टिकल को या उसी कार को मोशन में रखने के लिए। यानी स्टार्टिंग के अंदर अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। बस ऐसे ही सीलिंग फैन को अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। अब इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने उस कैपेसिटर या उस कंडेंसर के अंदर सेव करके रखते हैं। तो आज अपने उसी चीज को डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैपेसिटर या व्हाट इज अ कंडेंसर। देन सबसे क्वेश्चन आएगा पहले कैपेसिटर, व्हाट इज अ कैपेसिटर। देन आप बोल सकते हो कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो आप ये बोल सकते हो इसको चार्ज या फिर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, स्टोरिंग डिवाइस। डन। अब उसके बाद में समझते हैं इसके प्रिंसिपल को, ये कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट अपने पास आता है इसका प्रिंसिपल। अब इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए अपने को क्या करना है, मान लेते हैं आपके पास दो कंडक्टर हैं जो सेपरेटेड है एक डी डिस्टेंस से, और इन फ्यूचर अपने इसके अंदर एक वो भी भरेंगे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भी। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्यों बनेंगे, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वाले मैंने वीडियो में आपको समझाया था कि डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटिंग मीडियम है जो एक्सटर्नल फील्ड या अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसकी वजह से इनसाइड द टू प्लेट्स या टू कंडक्टर जो फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर फील्ड डिक्रीज हो जाएगा तो वहां पर ज्यादा चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। तो वो तो अपने बाद की बात है। अब पहले समझते हैं इसका प्रिंसिपल। मान लेते हैं हमारे पास दो कंडक्टर हैं ए एंड बी, ठीक है। अब इसको मैं किसी बैटरी के साथ अटैच कर देता हूँ, दोनों कंडक्टर को, एक के साथ पॉजिटिव टर्मिनल और एक के साथ नेगेटिव टर्मिनल। अब जब इसके साथ आपने किसी वी वोल्ट की बैटरी को अटैच कर दिया, देन आपके पास ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये जो ऑपोजिट है वो अपने पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये अपने पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब अगर ये अपने पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ये जो है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो बिटवीन द टू कंडक्टर, इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या होगा, एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। एक बार जब आप कंडक्टर चार्ज हो जाते हैं उसके बाद में अगर आप इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ये जो चार्ज है वो इस कंडक्टर के ऊपर रहेगा, दूसरा चार्ज दूसरे कंडक्टर के ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा होगा। बस उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म मान सकते हैं। यानी वही इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कैसे, मान लेते हैं अब जितना पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मान लेते हैं ये एक प्लेट है, अब इस पर पॉजिटिव का क्यू चार्ज आ गया, इसके डी डिस्टेंस पर एक और प्लेट है जिस पर माइनस का क्यू चार्ज आपके पास आ गया।
तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ। आ गया। अब आपके डिस्कनेक्ट करने के बाद इस पे चार्ज तो स्टोर है। अब अगर मैं इसको किसी और चीज के साथ, किसी भी रेजिस्टेंस के साथ या बल्ब वगैरह के साथ अटैच करता हूं, तो आप क्या देखोगे कि ये जो चार्ज है वो वापस फ्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो उतना ही पोटेंशियल मेंटेन करेगा प्लस का, और जहां पर नेगेटिव चार्ज है वो उतना ही माइनस का पोटेंशियल मेंटेन करेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब मेंटेन होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो कैपेसिटर है ये बाद में डिस्कनेक्ट करने के बाद भी कुछ देर तक किसी भी अप्लायंसेस को या फिर क्या नाम है किसी भी रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे होगा वहां पर चार्ज फ्लो करेगा। अब बेसिकली इसके पीछे ये प्रिंसिपल है भी कंडक्टर कैसे काम करता है। अब आप इसके बाद में क्या देखोगे कि जितना आप प्लेट को चार्ज देते हो उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि जितना ज्यादा आप प्लेट्स को या कंडक्टर्स को चार्ज देते हो उतना ज्यादा पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, उस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा है जिसको सी बोलते हैं। ये जो सी है वो होता है, इसको अपने बोलते हैं बेटा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर मान लो, या कैपेसिटेंस ऑफ आप कैपेसिटर मान सकते हो, कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको। अगर मैं मुझे C की वैल्यू निकालनी तो Q बाई V आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Q बाई V। अगर इसकी मैं डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो मैं इसको 1 वोल्ट पुट कर देता हूँ, देन हमारे पास क्या आएगा, जो Q है वो C के इक्वल आ जाएगा। देन आप डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हो, द अमाउंट ऑफ चार्ज विच वी नीड टू इंक्रीज 1 वोल्ट पोटेंशियल ऑन एनी कंडक्टर या फिर इन द सिस्टम ऑफ एनी कंडक्टर, यानी अगर किसी कैपेसिटर के 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको जितना चार्ज रिक्वायर्ड रहेगा उसी को अपने बोलते हैं उस कंडक्टर या फिर उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। डन। अब अगर मैं C की एसआई यूनिट निकालना चाहता हूं तो एसआई यूनिट ऑफ C जो हो जाएगी वो हो जाएगी कूलम पर वोल्ट। इसी कूलम पर वोल्ट को अपने बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं? फैराड। फैराड है, ये ध्यान रखना फैराडे नहीं है, क्योंकि फैराडे चार्ज की यूनिट है। 1 फैराडे जो होता है 1 फैराडे वो होता है बेटा 96500 कूलम, इतना बड़ा एक यूनिट होती है। अब हमारे पास इसकी ऐसे यूनिट क्या बन गई, ये बन गई सर कूलम पर वोल्ट या फिर फैराड। डन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्या पहला क्वेश्चन हुआ व्हाट इज ए कैपेसिटर, देन आंसर आ गया अ चार्ज स्टोरिंग और अ इलेक्ट्रिकल स्टोरिंग डिवाइस। देन उसके बाद में हमारे पास आ गया व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द कैपेसिटर। देन आपको बोलना लिखना पड़ेगा कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स। ठीक है, when we attach any battery with both conductor, then there will be positive Q charge on one and same amount of negative charge on the other conductor. If we disconnect the battery, then the stored charge on the system, if we stored charge on the both conductor maintain a potential difference which may be used in future या फिर in any appliances. So this system is a electrical energy or a charge storing device. अब नेक्स्ट आता है अपने फिर, जैसे मान लो सिंबल, इसका क्या आएगा, सिंबल, इसका सिंबल आएगा। सिंबल क्या होता है, जैसे मान लो आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था बेटा कि किसी सर्किट के अंदर ये वाला जो साइन होता है वो रेजिस्टेंस का होता है, ये वाला जो साइन होता है वो अमीटर का होता है, ये वाला जो साइन होता है वो बैटरी का होता है। बस ऐसे ही इसका जो सिंबल होता है वो 2 टाइप के हो सकते हैं,
या तो हमारे पास एक ऐसा कैपेसिटर है जो कांस्टेंट है, फिक्स है। तो फिक्स कैपेसिटर के लिए आप सिंबल यूज करते हो टू पैरेलल लाइंस और इक्वल लेंथ की। दिस इज सिंबल ऑफ फिक्स या कांस्टेंट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। दूसरा अपने पास हो सकता है वेरिएबल। क्या हो सकता है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। उस केस में जो हमारे पास सिंबल आएगा वो ऐसा कुछ आ जाता है। ये दोनों पैरेलल लाइन आएंगी लेकिन इसके बीच में एरो आ जाएगा। एरो क्या डिनोट करेगा कि इसको आगे पीछे किया जा सकता है। अब आगे पीछे करेंगे देन इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी। ये क्यों बढ़ेगी या घटेगी ये मैं आपको एक डेरिवेशन करूंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके साथ समझाने वाला हूँ। अभी आपको क्या समझ में आ गया भी हमें किसी भी अप्लायंसेस को इनिशियली स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जिन जिन भी अप्लायंसेस के अंदर चाहिए, उसके लिए अपने क्या करते हैं उसके अंदर एक कैपेसिटर को इम्प्लांट कर देते हैं, एक कैपेसिटर को अप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि कैपेसिटर जो है एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। उसके बाद में मैंने यहीं पर आपको एक चीज और बताई थी, जब अपने पढ़ा था बेटा डाई इलेक्ट्रिक वाला वीडियो आपने देखा था, उसमें मैंने क्या बताया था कि डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटिंग मीडियम जो है तो इंसुलेटर, लेकिन उसके अगर आप अक्रॉस क्या अप्लाई करते हो, उसके अक्रॉस अगर आप फील्ड अप्लाई कर देते हो। फील्ड अप्लाई करने का मतलब मैंने उसी वीडियो में बताया था, बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो इधर वाली सारी साइड क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी और इधर वाली सारी साइड क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब इसकी वजह से एक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज एक्सटर्नल फील्ड जो आपने अप्लाई किया, देन आप इसको एक्सटर्नल या अप्लाइड फील्ड बोल सकते हो। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से ये जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे डिस्प्लेस हो जाते हैं। अब जिसकी वजह से क्या होगा? इन जो इंसुलेटिंग मीडियम है या जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी वजह से जो है इनसाइड एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए जिसको ई इनसाइड बोल देते हैं आप, ई इनसाइड। अब ओवरऑल अगर इस रीजन के अंदर मैं फील्ड चेक करना चाहता हूं, किस रीजन के अंदर? बिटवीन एक्सटर्नल फील्ड ओवरऑल देखना चाहता हूं तो मेरे पास कुल फील्ड जो आएगा वो टोटल फील्ड क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा ई एक्सटर्नल और माइनस में अपोजिट डायरेक्शन पे ई इनसाइड। उसकी वजह से ओवरऑल जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दिस रीजन वो डिक्रीज होगा। क्या हो जाएगा? इन दिस रीजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर ये ई डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से आप ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो वहां पर आप ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाते हैं। अब या फिर आपने पहले एक फॉर्मूला देखा था बेटा, E इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एल, माइनस डेल वी अपॉन डेल एल। अब अगर आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी लेंथ को चेंज नहीं करते, कांस्टेंट रखते हो, देन आपके पास क्या होगा? E डिक्रीज होगा। इफ E डिक्रीज होगा तो हमारे पास V भी डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो उस केस में C क्या आएगा? C इक्वल टू क्यू अपॉन V। V अगर डिक्रीज होता है तो आप C बढ़ जाएगी। क्या होगा? C बढ़ जाएगा। C मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा किसी कैपेसिटर का। इसलिए अपने क्या करते हैं उसी कंडक्टर, दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो है अपने किसी इंसुलेटिंग मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने की वजह से, अप्लाइड फील्ड डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? ओवरऑल फील्ड डिक्रीज होने की वजह से उसका पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा और पोटेंशियल जितना डिक्रीज होगा उतना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो बनता है वो बनता है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो क्या थी कि इसकी एसआई यूनिट जो है वो फेरेड है। कहां पे? क्या फेरेड है। लेकिन फेरेड को आप यूज नहीं करते हो, फेरेड को आप यूज नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि फेरेड जो है, 1 फेरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। बहुत बड़ी यूनिट कैसे है कि
जैसे मान लो हमारे पास 1 फेरेड बनाना है, तो 1 फेरेड कैसे बनेगा, C इक्वल टू क्यू बाई वी से। 1 फेरेड का मतलब ये 1 होना चाहिए, 1 होने का मतलब ये 1 कूलम होना चाहिए और ये भी 1 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 1 फेरेड क्या होगा, एक ऐसा कंडक्टर जिसको 1 कूलम चार्ज देने पर उसका 1 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और इतनी ज्यादा कैपेसिटी जो होती है, इतनी ज्यादा कैपेसिटी जो होती है वो हमारी अर्थ की भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि 1 कूलम चार्ज जो है वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है। आप जब भी चार्ज को यूज करते हो तो ई की फॉर्म में यूज करते हो, ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 1 कूलम जो चार्ज बनता है वो कहां से बनता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम बनाते हैं। तो अगर Q बहुत बड़ा है तो सीधी सी बात है C भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 फेरेड तो एक बहुत 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 बड़ी यूनिट है, इसलिए अपने उसकी बजाय कुछ और यूनिट को यूज करते हैं, जिनमें से एक होती है माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड का मतलब होता है 10⁻⁻6 फेरेड, यानी 1 फेरेड, 1 फेरेड को आप 10⁻6 से डिवाइड करते हैं, इतना होगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10, मतलब 1 फेरेड का भी 10 लाख हुआ हिस्सा। या फिर आप माइक्रोफेरेड भी, मिली फेरेड भी यूज कर सकते हो, तो 10⁻³ फेरेड आएगा। या फिर आप NC यानी नैनो फेरेड भी यूज कर सकते हो, जो 10⁻⁹ फेरेड आ जाएगा। देन ये इसीलिए अपने क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। उसके बाद में और आप चाहो तो आप अपने घरों में जो भी कैपेसिटर या कंडेंसर आपके पास खराब है, सही है, वो देखते हो तो आप उस पर देख लोगे जनरली उसके ऊपर या तो मिली फेरेड होगा या फिर माइक्रो फेरेड होगा। डन। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आता है क्या, टाइप्स ऑफ फेरेड, सॉरी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर, अब जब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं तो हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि हमें बेसिकली 2 कंडक्टर ही चाहिए बस, और उनके बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस चाहिए, जिसकी कंडक्टर की या इस पूरे सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अपने उनके इनसाइड कोई इंसुलेटिंग मटेरियल या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर पाए। तो बेसिकली 2 कंडक्टर ही चाहिए अपने को किसी कैपेसिटर को बनाने के लिए। तो हमारे पास इसके हिसाब से जो कैपेसिटर है वो 3 टाइप के हो जाएंगे। फर्स्ट टाइप कौन सा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे कि आपको नाम ही बताया गया वो है। क्या होता है, इसमें 2 पैरेलल प्लेट्स होती है, कंडक्टर्स की 2 प्लेट्स होती है जिनका एरिया सेम होता है और जो सेपरेशन होता है इनके बीच में कोई डी डिस्टेंस का, इसका भी अपने पूरा डेरिवेशन करेंगे। दूसरा हमारे पास हो सकता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैसे बनेगा, भी एक कंडक्टर इनसाइड में रखा हुआ है और एक कंडक्टर जो है वो आउटसाइड में ऐसे रखा हुआ है। तो एक को आप पॉजिटिवली चार्ज कर देते हो, एक को आप नेगेटिवली चार्ज कर देते हो, देन हमारे पास वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बन जाएगा। और तीसरा अपने पास होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। वो क्या होता है, जब आप एक स्फेयर है और उसको थोड़ा सा स्पेस देकर इसके अंदर कोई और इंसुलेटिंग मीडियम वगैरह भरकर एक और स्फेयर होल बना देते हो। अब भी हमारे पास 2 कंडक्टर हो गए और जिन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। जनरली अपने घरों में जो यूज होता है वो ये वाला होता है, लेकिन इसको इस शेप के अंदर यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, अगर आप उस कंडेंसर को या उस कैपेसिटर को खोल के देखोगे देन आप देखोगे उसमें 2 बड़ी सी कंडक्टर्स की लेयर है और उनके बीच में एक कोई भी मीडियम भरा होता है जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है कोई भी। अगर आप उसको प्लेन करके देखोगे, खोल कर इसको सीधा करोगे तो बेसिकली वो 2 बड़ी पैरेलल प्लेट्स ही बन जाएंगी और उसी को शेप मतलब रोल कर दिया, देन आप उसको सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हो। ये हमारे पास होता है। अब इसके बाद में एक चीज और समझने वाली है जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, हमें याद ये रखना है कि ओवरऑल दिस इज अ सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है डी अटैच करने के बाद में, बैटरी को डी अटैच करने के बाद में। तो अगर इस पे पॉजिटिव का क्यू चार्ज है और उस पे नेगेटिव का क्यू चार्ज है,
देन ओवरऑल जो चार्ज देखेंगे इस सिस्टम का कैपेसिटर का वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब अपने चार्ज को ऐड करते हैं किसी सिस्टम के लिए देन अपने उनका अलजेब्रिक सम करते हैं। तो अगर इनका अलजेब्रिक सम करोगे तो हमारे पास अलजेब्रिक सम जीरो आ जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो नेट चार्ज ऑफ एनी कैपेसिटर इज जीरो। और इसका भी एक बहुत इजी सा एग्जांपल क्या है, जब भी आप बैटरी की बात करते हो तो बैटरी हमारे पास इस सिंबल से आती है और कैपेसिटर हमारे पास इस सिंबल से आता है। और आप क्या देखोगे, इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज मान लो और इस पे नेगेटिव क्यू चार्ज मान लो। अगर वो कैपेसिटर चार्ज्ड है, मतलब चार्ज करके आपने डिस्कनेक्ट कर लिया, अब उसके बाद में अगर आप इन दोनों टर्मिनल को टच करवा देते हो, मान लो मेरे पास ये सिलेंड्रिकल वाला है और इसके वो वाले दो टर्मिनल होंगे, अगर आप दोनों वायर को या दोनों टर्मिनल को टच करवा दोगे देन ओवरऑल क्या होगा, इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इस पर नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इन फ्यूचर फिर से आप कनेक्ट करके चार्ज भी कर सकते हो। तो एक बार भी अगर आप कैपेसिटर को ऐसे टच करवा देते हो तो वो डिस्चार्ज हो सकता है, फिर आप उसको सर्किट में कनेक्ट करवाते हो तब वो एक्सटर्नल वोल्टेज से या एक्सटर्नल बैटरी से या उस सर्किट से अपने पास चार्ज को स्टोर करता है। देन ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर लें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल की ग्रोथ में हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।